और तेलंगाना विधानसभा चुनावों से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तेलंगाना के जनगांव में कांग्रेस और बीआरएस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। पोलिंग बूथ स्टेशन 245 पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर बहस हुई, जो इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक आ गई। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बूथ नंबर 245 की तस्वीरें हैं, जहां पर बीआरएस और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर मौजूद पुलिस ने मारपीट रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस और बीआरएस के कार्यकर्ता यहां पर रुके नहीं है। तो तेलंगाना चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर तेलंगाना के जनगांव की तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस और बीआरएस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। पहले बहस होती है दोनों के बीच में। पोलिंग बूथ स्टेशन 245 की तस्वीरें हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर बहस ज्यादा बढ़ गई। बहस जब ज्यादा बढ़ गई तो मारपीट तक नौबत आ गई। पुलिस बीच बचाव के लिए यहाँ पर आई, लेकिन जो दोनों कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर रुके नहीं और कहासुनी यहाँ पर होती हुई नजर आई। और तेलंगाना के गोशामहल महान विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार टी राजा ने यह बड़ा दावा किया है कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बन रही है। यही नहीं, टी राजा ने यह भी दावा किया कि बीआरएस के कई नेता बीजेपी के संपर्क में है। साथ ही टी राजा ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी हमला बोला। तेलंगाना में आज वोटिंग हो रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गोशामहल से विधायक टी राजा, जो कि इस बार भी चुनावी मैदान में है। सर, इस बार हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं आप? पूजा पाठ कर रहे थे। बिल्कुल, इस बार भी गोशामहल की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और तीसरी बार भी गोशामहल विधानसभा से मैं जीत रहा हूँ। आपने भगवान का आशीर्वाद भी लिया है, पूजा पाठ की है? जी बिल्कुल। देखिए, हर चुनाव में जब पोलिंग का समय आता है, जब काउंटिंग का समय आता है, वैसे तो हम रोज पूजा पाठ करते हैं, लेकिन स्पेशली ऐसे समय पर भगवान का आशीर्वाद कुछ ज़्यादा ही चाहिए। तो इस बार सभी साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान की पूजा पाठ की गई और भगवान से ये प्रार्थना की गई कि जिस तरह से 2014 और 18 में आपके आशीर्वाद से मैं जीता हूँ और 2023 के भी चुनाव में मेरी जीत हो, ये आज मैंने भगवान से प्रार्थना की है। ओवैसी का गढ़ माना जाता है पुराने हैदराबाद को, लेकिन इस सीट को आपने अपना गढ़ बना लिया है। ओवैसी यहाँ पर कभी उसका कैंडिडेट उसने खड़ा नहीं किया, क्योंकि यहाँ से वो बिजनेस करता है। 2014 में गोशामहल विधानसभा के माइनॉरिटी के वोट कांग्रेस को बेचे हैं। 2018 में गोशामहल के माइनॉरिटी के वोट उसने टीआरएस को बेचे हैं और वो कल की टीआरएस आज की बीआरएस है। 2023 के चुनाव में भी उन्होंने बीआरएस को बेचा है, क्योंकि वो अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करते। तो वो सिर्फ बिजनेसमैन है और उनका काम ही है बिजनेस करना, ना कि उनकी पार्टी को बढ़ाना। उनका कोई उद्देश्य ही नहीं रहता। इसलिए हर बार भगवान के आशीर्वाद से जनता देख रही है, समझ रही है कि ये टोटली ओवैसी वोट भेज देता है, कर देता है। और इस बार भी बहुत सारा माइनॉरिटी वोट डाइवर्ट हो रहा है और जिसके कारण मुझे लाभ मिल सकता है। तो टी राजा अपनी जीत का दावा यहाँ पर करते हुए, लेकिन तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने मतदान कर लिया है। इसके साथ साथ उन्होंने लोगों से ज्यादा मतदान करने की भी अपील। सर, आप तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। इस बार क्या उम्मीद आपको है यहाँ से? अभी जनता पूरा आशीर्वाद देंगे और अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे, अच्छे पार्टी को चुनेंगे जो जनता की सेवा करे और तेलंगाना को विकास करे, भ्रष्टाचार मुक्त तेलंगाना बने और परिवारवाद मुक्त तेलंगाना बने और रोजगार युक्त तेलंगाना बने, विकास युक्त तेलंगाना बने। इसके लिए मेरा पूरा विश्वास है तेलंगाना का जनता वो निर्णय लेंगे। सर, आपने एक जो बयान दिया था, कांग्रेस कह रही है कि अब इनके पास नाम बदलने के अलावा और कुछ नहीं। आपने कहा था हैदराबाद का नाम बदल देंगे। अरे नाम बदले नहीं, हम पूरे समाज को बदलेंगे, पूरे गरीबों को विकास युक्त लेके जाएंगे। और क्या नाम तेलंगाना को अच्छे विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। नाम क्या होगा सर हैदराबाद का? हैदराबाद का नाम तो पहले ही बता चुका हूँ, भाग्यनगर। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है? आप तो जाहिर सी बात है कहेंगे, लेकिन टीआरएस जो अब बीआरएस हो गई है और कांग्रेस भी लड़ाई में जबरदस्त तरीके से। भैया दोनों एक ही है, बीआरएस हो कांग्रेस हो, इसमें कोई चेंज नहीं है। दोनों बट्टेबाजी पार्टी है, दोनों झूठा पार्टी है, दोनों गलत प्रचार करने वाले पार्टी है, दोनों परिवारवाद पार्टी है, दोनों भ्रष्टाचार पार्टी है। तो देखिए, लगातार यहाँ पर धुआंधार प्रचार के बाद आज परीक्षा की घड़ी इसीलिए है क्योंकि आज जो है वोटर अपने मत का इस्तेमाल कर रहा है
और जसप्रीत हमारी सहयोगी जो है सीधे तौर पर ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं। जसप्रीत, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, हम देख रहे थे सुबह से इक्का दुक्का लोग जो हैं अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, कितने फीसदी मतदान अब तक हो चुका है? हालांकि ये कहा जा रहा है कि 9 बजे तक 9% तक मतदान हुआ है। बिल्कुल मोनिका, देखिए हम लोग घोषामहल सीट के बाहर मौजूद हैं और सुबह तो हम अंदर तक लोगों से जान पा रहे थे, लेकिन अभी पुलिस की मौजूदगी है और धारा 144 लागू है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं और ये लोग हमें सवाल भी नहीं पूछने दे रहे हैं वोटर्स से। और जो घोषामहल सीट है दरअसल ये VIP इसलिए है क्योंकि 2018 में बीजेपी ने सिर्फ एक सीट यहाँ पर जीती थी और इस बार वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ये SSK डिग्री कॉलेज है जहाँ पर लाइन जो है थोड़ी कम है। यहाँ पर कहा जाता है हैदराबाद में कि सुबह देरी से होती है, ऐसे में वोटर जो है वो देरी से निकलता है, एक एक करके पहुंच रहे हैं। और इसी बूथ पर जहां पर मेरी मौजूदगी है, न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहा है टी राजा, जो कि यहां पर 11:30 बजे वोट देने पहुंचेंगे। और एक्सक्लूसिव जब बातचीत की थी उन्होंने कहा था कि वो हैट्रिक लगाने वाले हैं और जो कई सारे दावा करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल जसप्रीत, मैं आपके पास आऊंगी। अरुण, आपका मैं रुक कर लेती हूँ, वहां पर क्या तस्वीरें नजर आ रही, कुछ लोग आ रहे हैं क्या वोट देने? देखिए, जिस विधानसभा सीट नामपल्ली पर मैं इस वक्त हूँ, ये AIMIM जो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यहाँ पर यहाँ से विधायक भी उन्हीं की पार्टी की इस वक्त है, मौजूदा विधायक भी हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं वोटर वो कतार में हैं। आप देखिए तस्वीरों में लंबी कतार है यहाँ पर। अब जैसे लोग कहते थे ना हैदराबाद में सुबह थोड़ा देर से होती है, थोड़ा देर से लोग सो के उठते हैं, लेकिन अब लोग सो के उठ गए हैं और वो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। देखिए वेटिंग एक एरिया भी है, यहाँ पे सोफा लगा करके जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनको यहाँ पर बैठाया गया है कि आराम से आप बैठिए, वोट करने से पहले भी, वोट करने से बाद भी। आप लोगों ने वोट कर दिया है? अच्छा, तो ये आज यहाँ की व्यवस्था कैसी थी इलेक्शन कमीशन की? ठीक है बैठने? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं हुई। चुनाव कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा। सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा। तो देखिए ये कह रहे हैं सब ठीक। आपने वोट दे दिया? हाँ हाँ जी जी। अच्छा, अब आप आराम कर रही हैं? हाँ हाँ। कैसे आई? हमारा नवासा अंदर है। अच्छा, नवासा अंदर है, तो वो आपको लेके जाएंगे? हाँ, पैर दर्द है, चलने को नहीं आता मेरे। अच्छा, पैर में दिक्कत हाँ, है ना? हाँ। हाँ। देखिए जिन लोगों की उम्र हो गई है, थोड़ा पैर में दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर सोफा बढ़िया से लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन और सिक्योरिटी पर्सनल भी देखिए एकदम तैनात हैं, लाइन लगवाया उन्होंने। अंदर लोग जा रहे हैं, यहाँ पर दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है। और ये लाइन है, ये देखिए ये लाइन में लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे नागरिक ऐसे लोग हैं जो लाइन में लगे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सर, कितने देर से आप लोग खड़े इधर? 10 मिनट। 10 मिनट से खड़े। आराम से वोटिंग हो रही है? आराम से हो रही है। अच्छा, क्या ये जो पूरा इलाका है ये तो AIMIM का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उस पर तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा किसी पॉलिटिकल पार्टी पर, बट इशूज क्या आप लोगों के, क्या सोच के वोट देते हैं? बहुत सारे इश्यूज है, लोकल है, नेशनल है, उसके हिसाब से। लोकल में क्या इशूज है? लोकल में यही क्या बोलते हैं, GHMC के इश्यूज है, इसके क्या बोलते हैं उसके काम, वाटर सप्लाई। बिल्कुल अरुण, हम देख पा रहे हैं अब शायद जो है हैदराबाद की या सुबह हो चुकी है, लोग जो अपने घरों से बाहर जरूर निकल रहे हैं। आपके पास हम जरूर आएंगे, लेकिन धुआंधार प्रचार के बाद आज परीक्षा की घड़ी आ गई है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। पूरे प्रदेश की जनता बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंच रही है। ऐसे में टॉलीवुड सितारे भी पीछे नहीं है। अपने मतों का सही इस्तेमाल करने के लिए टॉलीवुड सितारे भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। 5 तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी बड़ी हस्तियां भी वोटिंग बूथ पर पहुंची, अपने वोट का इस्तेमाल किया। पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को आप देख रहे हैं, चिरंजीवी को आप देख रहे हैं, अल्लू अर्जुन को आपने तस्वीरों में देखा, जूनियर NTR वो भी आए, उन्होंने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया, वोट का इस्तेमाल भी किया और लोगों से ज्यादा से ज्यादा वोट करने की भी अपील की।